हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों को पढ़ना है गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये था क्या चीज़? ये अंग्रेज़ों द्वारा एक लॉलीपॉप टाइप का दिया गया था, ये कहेंगे कि लालच दी गई थी। लालच देने का ये मकसद था, वो ये पता करना चाहते थे कि थोड़ा उनको शासन करने में प्रॉब्लम होने लगी थी कि अभी भी भारत में कितनी कम एकता है ना। अब इससे पता कैसे चलेगा, तो उन्होंने एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया। और गोलमेज इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि गोल टेबल बनाई गई। उसमें ये होता था कि इसमें कोई मेन नहीं होगा, मतलब कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, मतलब सेम होंगे, समान होंगे, समानता का अधिकार। जैसे गोलमेज सम्मेलन, इसमें ये पता नहीं चलता है गोलमेज में कि कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है, किसको आप फर्स्ट कहोगे, किसको सेकंड। इस प्रलोभन में हमारे भारतीय लोगों को बुला के एक मीटिंग करवाई गई, उसी का नाम गोलमेज सम्मेलन दिया गया। और क्वेश्चन याद करने, ये सब प्लान था लॉर्ड इरविन का। ये आपको जानना जरूरी है कि ये कब हुआ था। 12 नवंबर सन 1930 को स्टार्ट हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और 19 जनवरी 1931 को ये समाप्त हो गया था। अब एक चीज आपको याद रखने वाली है कि इसको जब करवाया गया था उस टाइम पे वायसराय कौन थे, ये आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन, है ना। लॉर्ड इरविन थे, वायसराय थे लॉर्ड इरविन। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जिन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि एक और हम बता दें, तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड अध्यक्ष कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। इस टाइम पे वायसराय याद रखना है लॉर्ड इरविन थे, और इसकी अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और ये कहाँ हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, लंदन के रॉयल गैलरी हाउस में। स्थान लंदन के रॉयल गैलरी हाउस में। लंदन के रॉयल गैलरी हाउस में इसको आयोजित किया गया था। और इसमें कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, ये आप याद रखेंगे। कुल सदस्य 89 सदस्य थे, जिनमें 16 ब्रिटिश प्रतिनिधि, 16 भारतीय ब्रिटिश प्रतिनिधि और 57 अन्य थे। अब इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है, कौन कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले एक चीज आप याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वह कौन से व्यक्ति हैं
जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो वो उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। पहले तो ये याद कर लो, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, तीनों में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। अब एक और याद रखने वाली चीज है कि दलित वर्ग से कौन कौन सम्मिलित हुए थे। एक तो है भीमराव अंबेडकर, और एक और थे रेठामलाई श्रीनिवासन। ठीक है, ये थे। और सिख समुदाय से कौन थे, ये भी याद रखना। सरदार उज्जवल सिंह, और नंबर 2 थे सरदार संपूर्ण सिंह। सिख समुदाय से सरदार उज्जवल सिंह इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अभी पेपरों में पूछे जाते हैं। सरदार उज्जवल सिंह और सरदार संपूर्ण सिंह, सरदार उज्जवल सिंह और सरदार संपूर्ण। एंग्लो इंडियन से कौन गया था, एंग्लो इंडियन से गए थे हेनरी गिडनी। कौन गए थे, हेनरी गिडनी। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महिलाएं कौन कौन सम्मिलित हुई थीं। तो महिलाएं कौन कौन सी सम्मिलित हुई थीं, एक तो थी बेगम जहान आरा, ठीक है, शाहनवाज। दूसरी थी राधाबाई सुब्बाराव। ठीक है, बेगम जहान आरा शाहनवाज और राधाबाई सुब्बाराव। बेगम जहान आरा बेगम जहान आरा शाहनवाज और एक थी राधाबाई सुब्बाराव। राधाबाई सुब्बाराव, ये दो महिलाएं थीं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस महिला ने अपना नाम वापस ले लिया था गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने से। वो थी सरोजनी नायडू, लेकिन उनके अलावा दो और थीं। एक तो थी सरोजनी नायडू, एक थी मुथु नेहरू और एक थी राजेश्वरी नेहरू। ये महिलाएं जो थीं वो इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। और देशी रियासतों से कौन कौन गया था, सर तेज बहादुर सुप्रू और श्रीनिवास शास्त्री। और भी थे बहुत सारे, मेन लिख लीजिए। रियासत तेज बहादुर सुप्रू, ठीक है। एक तो यही थे तेज बहादुर सुप्रू और थे श्रीनिवास शास्त्री।
ठीक है, श्रीनिवास शास्त्री। अब इस गोलमेज सम्मेलन में किस टाइप की व्यवस्था की गई थी? संघीय संविधान की व्यवस्था की गई थी। ये पूछा जाता है, संघीय संविधान। ये गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों ने सिर्फ इंडिया के लोगों की मंशा क्या चल रही है भी इसके लिए बुलाया गया था। इसमें देखो उन्होंने ये पता करना था कि बताओ अभी कितनी फूट चल रही है इस देश में। तो उन्होंने कहा भाई अपनी अपनी राय दीजिए। राय दिए तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारा 14 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो लगेगा। भीमराव अंबेडकर जिनकी पार्टी थी डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, इन्होंने भी अपना एक वो दे दिया था। हिंदू सभा से कौन सम्मिलित हुए थे ये भी लिख लो, BS मुंजे और MR जयकर। हिंदू महासभा से थे BS मुंजे और MR जयकर। हिंदू महासभा से। और मुस्लिम लीग से थे अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो अंग्रेजों ने राय मांगी कि तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि हमारा ये 14 सूत्रीय कार्यक्रम रहेगा। इसमें थी कि मुस्लिम के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था हो। ऐसे भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि पृथक मतदान की व्यवस्था की जाए, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। किसके लिए? अनुसूचित दलित वंचित लोगों के लिए। अब आप एक चीज ध्यान से समझिए, एक पृथक निर्वाचन क्या होता है और आरक्षित क्या होता है, आरक्षण क्या होता है। पूना पैक्ट जब हुआ था तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर में इसी पर असहमति चल रही थी। तो इसको थोड़ा समझिए। आरक्षित जो है आरक्षण, इसमें क्या होता है कि जो प्रत्याशी रहेगा वो दलित रहेगा, यानी कि अनुसूचित जाति का रहेगा। जो मतदाता रहेगा वो सभी जाति के रहेंगे, सभी जाति के रहेंगे, ठीक। और पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन जो है इसमें रहेगा, इसमें ये रहेगा कि प्रत्याशी भी अनुसूचित जाति का रहेगा और मतदाता भी सिर्फ अनुसूचित जाति का रहेगा। तो इसमें और इसमें बहस छिड़ी थी, ये मतलब समझिए अच्छे से कि भाई जब आपका यहाँ पे प्रत्याशी तो अनुसूचित जाति का रहेगा ही, वोट डालेंगे सभी लोग, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो भीमराव अम्बेडकर इस पे इसलिए सहमत नहीं हो रहे थे क्योंकि अन्य वर्ग के, उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो अपना डुप्लीकेट यानी कि अपने सपोर्ट का प्रत्याशी खड़ा कर देंगे और वोट डालेंगे वो लोग, तो वो रिमोट सिस्टम जैसा रह जाएगा कि जैसा हम कहेंगे वो वैसा काम होगा। तो आरक्षण का वहां पे मिसयूज होगा, मतलब वो ताकत नहीं रहेगी। इसीलिए तो भीमराव अम्बेडकर तैयार नहीं हो रहे थे उसके लिए। ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या कारण है। अब इसमें ये होगा कि अनुसूचित जाति का प्रत्याशी रहेगा और सिर्फ अनुसूचित जाति के ही वोट डालेंगे लोग, अन्य समाज के लोग वहां पे वोट नहीं डालेंगे। पृथक निर्वाचन और आरक्षण में यही डिफरेंट है, लेकिन पृथक निर्वाचन अपने भारत में नहीं है, आरक्षण अपने भारत में है।
लोकसभा या विधानसभा की सीटें जो आरक्षित होती हैं वो या प्रधान वगैरह की भी होती हैं, तो उस टाइम पे देखो भीमराव अम्बेडकर जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। आज जो प्रधान का चुनाव या कुछ होता है तो कोई भी व्यक्ति अपना प्रत्याशी करके जिता लेता है और पूरा का पूरा वो अपने हैंड ओवर करके चलाता है। इसी वजह से तो भीमराव अम्बेडकर कह रहे थे कि पृथक निर्वाचन, यही जो डिफरेंस है आरक्षण और ये पृथक निर्वाचन में। आरक्षण में आप किसी को भी खड़ा कर दो अपने सपोर्ट का, सभी लोग वोट डालेंगे, जिता के अपने हिसाब से काम करते हैं। इसलिए आरक्षण उतना ताकतवर नहीं है जितना ये पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन में ये होता कि उन्हीं का प्रत्याशी, उन्हीं के लोग, अन्य समाज के लोग उसमें वोट नहीं डालेंगे। तो आप थोड़ा सा फिर से दोबारा सुन लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसलिए करवाया था अंग्रेजों ने कि ये पता चल जाए कि अभी भारत में और कितनी फूट चल रही है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमारी ये शर्त है कि हमारा 14 सूत्री वो चलेगा। भीमराव अम्बेडकर ने कहा हमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन चाहिए। तो अंग्रेज बड़े खुश हो रहे हैं, अरे जो यही तो हम चाहते थे कि यही हमारा रिजल्ट निकल के आया है। तो उन्होंने ये पता कर लिया था कि अभी भारत में एक मत नहीं है, जातिवादी में बटे हुए हैं लोग, इसलिए हम लोगों को शासन चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये जो गोलमेज सम्मेलन विफल रहा, कोई सहमति नहीं बनी। क्यों? क्योंकि इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, फिर आगे इसको स्थगित कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड इरविन के टाइम पे। अध्यक्षता रोमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कौन कौन से लोग इसमें सम्मिलित हुए थे, ये सब चीज़ें आती हैं। बाकी का और डिटेल में आगे फिर कभी पढ़ेंगे।